नई रानी। राजा कृष्णदेवराय के मन में तेनालीराम के लिए बहुत स्नेह और सम्मान था। तेनालीरामा के कारण दरबार में किसी की एक न चल पाती थी। राजगुरु तो कितनी बार शर्मिंदा हुए थे। वह सदा इस ताक में रहते थे कि किस तरह तेनालीराम से अपने अपमान का बदला ले। आखिर राजगुरु को एक उपाय सूझ ही गया। उसने महारानी के निकम्मे और मूर्ख भाई को भड़काया कि तेनालीराम बेकार ही राजा की निगाह में चढ़ा हुआ है, न उसमें योग्यता है न कोई गुण। तेनालीराम के पद पर तो आपको होना चाहिए। अब रानी का भाई तो था ही मूर्ख। वह राजगुरु की बातों में आ गया और अपनी बात मनवाने सीधा अपनी बहन के पास पहुंच गया। रानी ने उसे काफी देर तक तेनालीरामा की योग्यता के बारे में बताया, लेकिन अपने भाई की जिद के आगे रानी को झुकना पड़ा। शाम को राजा के महल में आने पर रानी ने तेनालीरामा को हटाकर अपने भाई को रखने वाली बात कही। राजा ने रानी को तेनालीरामा की विद्वता संबंधी बहुत सारी बातें बताई। रानी अपनी बातें न बनते देखकर आंखों में आंसू लाकर बोली, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तेनालीराम को निकालकर उसके पद पर मेरे योग्य भाई को नियुक्त कर दें। राजा रानी के भाई की मूर्खता से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन रानी को मनाना भी अवश्य था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने रानी से कहा, इस तरह तेनालीराम को अगर निकाल दिया गया तो प्रजा में बड़ा असंतोष फैल जाएगा। उसे निकालने के लिए पहले यह साबित करना होगा कि वह अपराधी है। रानी ने उपाय बताया, आप मुझसे रोस्ट होने का नाटक कर यहाँ से चले जाइए और तेनालीराम से कहिए कि रानी को हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसा न कर सके तो अपने पद से हटा दिए जाओगे। मैं उसके साथ आऊंगी ही नहीं और आपको तेनालीराम को हटाने का बहाना मिल जाएगा। राजा ने रानी की बात मान ली। दूसरे दिन राजा के रुष्ट होने का समाचार चारों ओर फैल गया। तेनालीराम जब राजा से मिलने गए तो उन्होंने वही बात उनसे कही जो रानी ने सुनाई थी। तेनालीरामा का माथा ठनका। उसे लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है। उसने अपने एक आदमी को कुछ समझाया और फिर रानी से मिलने महल में जा पहुंचे। वहां वह अभी रानी का कुशल समाचार पूछ ही रहे थे कि उनका सिखाया हुआ व्यक्ति वहां आ पहुंचा। तेनालीराम से बोला, आप बेकार ही यह झगड़ा मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजा अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है, वह नई रानी लाकर ही रहेंगे। अपने इस निश्चय पर वह अटल है। रानी ने सुना तो वह सचमुच ही डर गई। कहीं राजा सच ही तो मुझसे रुष्ट नहीं हो गए, नहीं तो नई रानी की ये क्या खबर है। उसने तेनालीरामा से पूछा तो उन्होंने बताया, राजा आपसे बहुत रुष्ट हैं। उनका कहना है कि रोज रोज की किटकिट से वह तंग आ गए हैं। अपने राजकाज में उन्हें आपका दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके लिए नई रानी लाने की बात सोची जा रही है। रानी को तेनालीरामा की बातों पर विश्वास हो गया। वह जल्दी से तैयार होकर राजा के पास बाग में जा पहुंची। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी और कहा, राज्य के कार्य में अब से मैं कभी दखल नहीं दूंगी। राजा हैरान थे। एकाएक बात उनकी समझ में आ गई। वह बोले, लगता है तेनालीरामा ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। ऐसा मत कहिए।
वह तो हम दोनों का झगड़ा मिटाने की कोशिश कर रहे थे। बेचारे, मैं तो व्यर्थ ही निकलवाना चाहती थी। आप अब नई रानी तो नहीं लाएंगे ना? रानी ने कहा। राजा हंसी से लोटपोट हो गए। उसने रानी को बताया कि तेनालीराम सचमुच ही अद्भुत प्राणी है। उसे हराना कोई आसान बात नहीं है। रानी को मालूम हो गया कि चाहे कुछ भी सही, तेनालीराम आखिर तेनालीराम है।